हरियाणा में कहीं भी चले जाएं, वहाँ हमारा दमकम है। 15-20 हज़ार आदमी जो है यहाँ पर सड़कों के ऊपर उतरेगा। और जब कहा जाता है कि भाई नौकरियाँ दो, तो कह देते हैं कि भाई पकौड़े तल लो। अब पकौड़े तलने लायक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि तेल इतना महंगा कर दिया, महंगाई इतनी हो गई, हालात हो रहे हैं, बेरोजगारी से त्रस्त है जनता। जनता ने अगर अपना समर्थन दिया तो डट के काम करेंगे। भिवानी में जब श्रुति चौधरी सांसद थी, दबा के काम करा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल आपके साथ एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं कि गदर 2 का तो गदर और चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं ही, लेकिन किरण चौधरी के प्रोग्राम की चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सिनेमा हॉल में ऑडियंस जा रही है सनी देओल को देखने। और अहिरवाल की बात करूं तो वहां किरण चौधरी के कार्यक्रमों में भी खूब भीड़ जा रही है। फिलहाल चर्चा करने के लिए बैठा हूं किरण चौधरी जी के पास। क्या कुछ कहेंगी? क्रेज सनी देओल साहब का है, वैसे ही हरियाणा में क्रेज कम नहीं पड़ रहा है किरण चौधरी का। अच्छा, ये तो मुझे मालूम नहीं भैया। जनता सर्वोपरि है, जनता के सेवक हैं हम, जनता के काम करने की, जनता के हित की आवाज़ उठाते हैं बेखौफ होकर, वो कहते हैं ना, बेबाक तरीके से। और जनता इस बात को जानती है, काम करने वाले लोग हैं। मैं हूँ चाहे श्रुति हो, हमने अपने हल्के का काम करा है। भिवानी में जब श्रुति चौधरी सांसद थी, दबा के काम करा, और मैं तो करती आई हूँ हमेशा से। तो जनता इस बात को जानती है। और सत्य ये है कि पिछले अब ये 10 साल होने को हो रहे हैं, अच्छी तरह से जनता ने परख लिया है कि ये जो है, ये जुमले और झूठ और ये जो है, ये इस तरह की फालतू की बयानबाजी ये बार बार नहीं चलती। जी, बात करें जिस तरीके से भिवानी को लेकर यूँ कहा जाता है कि ये गढ़ है किरण चौधरी का, लेकिन अहिरवाल में भी इस तरह का क्रेज, क्या कुछ संकेत दिख रहे हैं आने वाले वक्त में लोगों को? श्रुति देखिए, ये जनता का प्यार है और हम तो उनमें से हैं हमेशा से कि हमने तो अपना काम करना है और वो काम करने के लिए निकले हैं। जनता ने अगर अपना समर्थन दिया तो डट के काम करेंगे। पिछली बार श्रुति चौधरी जब एमपी थी तो अहिरवाल में बहुत ज़बरदस्त काम करा। उसने तो कानून तक बनवाए पाला के, इसके लिए, पाला शब्द के लिए पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए कानून बनवाया। वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनवाई अहिरवाल में। उसके साथ साथ नांगल चौधरी नारनौल के अंदर करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके पानी और सीवर की व्यवस्था करवाई। इसी तरह से अटेली के अंदर जो है, गांव-गांव के अंदर पानी की व्यवस्था कराई है। सारा काम सारी जगह करा है। तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं, जब काम करा जाता है, लोग थोड़ी से समय के लिए बेशक उसको ना समझ पाएँ, लेकिन अब 10 साल उपरांत जो है, समझ आ गई है लोगों को कि असलियत के अंदर कौन काम करने वाला है और कौन खाली ये खोखले नारे देने वाले हैं। अब सारे के सारा जो आज हालात हो रहे हैं, बेरोज़गारी से त्रस्त है जनता। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं हताश घूम रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनको कहा गया था लाल किले से कि भाई 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी। अब दबा दब वोट डाली लोगों ने, जनता ने, नौजवान बच्चों ने तो ख़ास तौर से खूब करा, लेकिन उनके साथ इतना ज़बरदस्त छलावा करा गया। आज जो है 5100 रुपये की पेंशन की वायदा करा गया था, वो आज नहीं मिल रही। बेरोज़गारी भत्ता जो है 5000, 6000 और 9000 ऐसे कुछ था, जो बच्चे 10वीं पास हैं और जो बीए पास हैं उनको देने थे, आज तक उनको नहीं मिला। हमारे जो सीईटी के जो बच्चे हैं, हमारे अहिरवाल साइड में ख़ास तौर से बहुत पढ़े लिखे हमारे जो बच्चे हैं, वो बेचारे हताश हान रहे हैं। उनको जो है टेस्ट देने का मौका नहीं मिला जा रहा। जो मौका जिनको मिला है उनको बुलाया नहीं जा रहा। किसी ना किसी तरह से उनको जो है कोई ना कोई बहाना मार के उनको बाहर कर दिया जाता है। तो नौजवान जो है आज के दिन हताश है। और जब कहा जाता है कि भाई नौकरियां दो, तो कह देते हैं कि भाई पकौड़े तल लो। अब पकौड़े तलने लायक भी नहीं छोड़ा, क्योंकि तेल इतना महंगा कर दिया, महंगाई इतनी हो गई है। चलिए, मैंने आपसे 15-20 दिन पहले जब हुड्डा साहब भिवानी में विपक्ष आपके समक्ष कर रहे थे, तब एक सवाल पूछा था कि क्राउड बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, और हालांकि वो क्राउड सबने देखी भी। तब आपने कहा था कि इनसे 10 गुना क्राउड मैं भिवानी में खड़ी करूंगी। तो 20 तारीख को दोबारा से हिसार में हुड्डा साहब विपक्ष आपके समक्ष लेके जा रहे हैं। 21 तारीख को आप यहाँ पर क्राउड जो कह रहे थे वही क्राउड होगी क्या? उनसे 3 गुना 10 गुना जो बात कर रहे थे। इसके बाद ये तो एक ट्रेलर है, फिल्म आनी बाकी। नहीं, हमारा जो क्राउड होगा वो इधर के भिवानी डिस्ट्रिक्ट का होगा। हम जो हैं टिकटार्थियों के ज़रिए इधर से ढोके इधर, उधर से ढोके इधर, वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता काम करता है ज़मीनी स्तर के ऊपर। और मैंने तो स्पष्ट तरीके से सबको मना कर दिया है कि बस खाली भिवानी जो ज़िले के हैं, हमारे जो ये 5 हलके हैं, ये लोग लेकर आएंगे अपने,
बाहर का ना हो, नहीं तो फ़ायदा क्या हुआ। अब जब जनता की आवाज़ उठानी है तो वो जनता का, उस इलाके की जनता तक पहुंचनी चाहिए ना। अब सारी जगह से अगर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उठा उठा के वो टिकटार्थी जो हैं घूम रहे हैं, उन्हीं के भरोसे अगर रहेंगे तो फिर तो काम नहीं बढ़ने वाला। वो तो फिर इसका मतलब खाना पूर्ति करने वाली बात हो जाएगी। तो वो काम हम नहीं करते। और आप देखेंगे उस दिन किस तरह से जो है 15-20 हज़ार आदमी जो है यहाँ पर सड़कों के ऊपर उतरेगा। जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि कुछ लोग जो टिकटार्थी थे कह रहे थे कि किरण चौधरी कमज़ोर पड़ चुकी हैं, वो हुड्डा विंग में चले गए थे, लेकिन जब से चर्चाएं कि एसआर के यानी कि तिकड़ी बनी है, तब से लोगों को, किरण चौधरी ने उन लोगों को खास करके ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि कमज़ोर मत आंकना, अभी जान बाकी है। अब ये इसके ऊपर तो मैं क्या कहूँ भैया। हमने तो ज़िंदगी में काम जो करा है ईमानदारी के साथ करा है, निष्ठा के साथ करा है। किसी का कुछ लिया नहीं, दिया है नहीं, कोई नहीं, दूसरी नियत से काम करते नहीं। काम करने के लिए आए हैं चौधरी बंसी लाल जी का नाम आगे बढ़ाने के लिए। जो बंसी लाल जी थे पूरे हरियाणा के विजनरी, जिस तरह से मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल जी भिवानी ने दिए हैं चौधरी बंसी लाल जी के रूप में, ऐसा आदमी मिलना कहाँ है, बहुत मुश्किल काम है। तो उनके रास्ते के ऊपर दिखाया हुआ रास्ता, उनका सुरेंद्र सिंह जी का रास्ता दिखाए पे हम चलते हैं। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि सुरेंद्र सिंह जी के, बंसीलाल जी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। और पिछले 18-19 सालों में मैंने कोशिश करी है उनको संगठित रखने की, और आज उसी का नतीजा है कि हरियाणा में कहीं भी चले जाएं वहाँ हमारा दमकम है। चलिए, तो किरण चौधरी का दमखम है, वो जनता भी आने वाले वक्त में तय करेगी। हालांकि अब जो भीड़ आपको दिख रही है इनके कार्यक्रमों में, और आने वाले 21 तारीख को भी दावा कर रही है कि 15 से 20 हज़ार लोग मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में, जिसमें जनता की, खास करके युवाओं की मांगें रखी जाएंगी और प्रशासनिक जो रूप से जो एक जी पीपीटी को लेकर भी फिलहाल मैडम जो कह रही हैं, जो एक हो रहा है मामला चल रहा है, बहुत सारी मांगें ऐसी जो युवा रखेंगे, रोडों पर उतरेंगे, और ख़ास करके तिकड़ी कमाल करेगी क्या हरियाणा में। आप लोगों को क्या लगता है? इस वीडियो को शेयर करते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें। पिछली वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था, इसके ऊपर भी आप शेयर करते